बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान। मारूफ यूट्यूबर्स हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सदीक, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सदीक जान साहब, ये जो शुगर स्कैंडल था, इसमें अब जो मामला है वह दारों को के हवाले कर दिया गया है। वदार इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नैब इन्वेस्टिगेशन करेगा। हुकूमत की कौन सी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इसके नरगे में आने वाली हैं? देखिए, जिनसे तहकीकात होनी है वो तो ज़ाहिर है तीन अहम शख्सियात है जिनसे तहकीकात होनी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं जिन्होंने सब्सिडी की इजाज़त दी। फिर असद उमर साहब हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनका सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो किरदार रहा। इन तीन से तहकीकात तो होनी है। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि नरगे में कौन कौन आएगा। नरगे से मुराद हम यही लेते हैं ना कि इनमें से कौन गिरफ़्तार होगा, किसके ऊपर चीज़ें साबित होंगी, किसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो ऐसी आएंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब के दोस्त जो हैं और जहांगीर तरीन साहब, उन पे क्योंकि उनको भी अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खाते में डालती है कि ये हुकूमत के ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब की दोस्ती की वजह से। तो जहांगीर तरीन साहब से जो हैं वो होनी है तहकीकात। तो ये हैं चार शख्सियात जो प्रोमिनेंट हैं। और इसी तरह अपोजिशन में अगर आप देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो सब्सिडी की इजाज़त दी, और शाहिद खान अब्बासी साहब के अलावा वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब। ये तो हैं मारूफ और बड़ी शख्सियात जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स जो है वो हो सकती है। और ये जो इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है ना, इमरान खान साहब ने इजाज़त दी थी एक्सपोर्ट की काबीना में, ठीक है, सब्सिडी की इजाज़त नहीं दी थी। और एक्सपोर्ट की जो इजाज़त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने काबीना में दी या उससे पहले जब, तो वो मुतलका इदारों और ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट्स के ऊपर दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर हम ये एक्सपोर्ट कर भी देते हैं तो सरप्लस है, इसकी वजह से कोई शॉर्टेज नहीं होगी, इसकी वजह से चीनी महंगी नहीं होगी। अब प्राइम मिनिस्टर तो ज़ाहिर है रिपोर्टों के ऊपर ही फैसला करता है ना। जैसे एक डॉक्टर है, वो रिपोर्ट के ऊपर ही फैसला करता है ना। अगर उसके पास आई है, किसी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है, और अगर लैब की रिपोर्ट में मसला है, तो आप डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको नहीं वो कर सकते ना। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने जो काबीना में दी इजाज़त एक्सपोर्ट करने की, वो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर, रिपोर्ट पूरी एक हायरार्की होती है, नीचे से बन के आती है, मुतल्लिका इदारे जिनकी जिम्मेदारी होती है। तो मेरा ख्याल है जो पोजीशन चाह रही है कि प्राइम मिनिस्टर भी फिक्स करे, वो नहीं हो सकेगी। और जो नून लीग में जो एतराज़ आता है नून लीग का, असद उमर साहब के ऊपर जो नाम आ रहा है उनका, देखिए असद उमर साहब को मैं आपको एक बात बताऊँ, असद उमर साहब का सबको पता है कि वो जहांगीर तरीन साहब के मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो कभी भी जहांगीर तरीन को ना जहांगीर तरीन के इन्फ्लुएंस में आ सकते थे, ना वो जहांगीर तरीन के मतलब हाथों इस्तेमाल हो सकते थे। तो जहांगीर देखें, हमारे यहाँ ना अब जो एक मसला चल रहा है, जो हुकूमत एक ऑर्डिनेंस भी लाई थी नैब कानून में भी, सती सब दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपकी बदनीयती थी और आपने उसका फ़ायदा लिया, एक है कि आपसे गलती हुई, ठीक है। आपने मुझे कहा कि या चलें वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल सी बात यह है कि एक ब्यूरोक्रेट या एक वज़ीर ने ये इसी पे डायरेक्ट आते हैं कि असद उमर साहब ने कहा कि जी अगर ये चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी तो डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान को उस वक्त डॉलर्स की ज़रूरत है, रेमिटेंस आएगा, डॉलर्स आएंगे, और डॉलर्स की हमें बहुत शदीद ज़रूरत थी। ये थी उनकी नेक नीयति के साथ एक फ़ैसला था, लेकिन वो गलत इस तरह साबित हुआ कि उससे उसका फ़ायदा शुगर मिलों ने ये कहकर उठाया कि क्योंकि एक्सपोर्ट हो गई है, चीनी कम हो गई है, तो उन्होंने एक मसनूई बहरान पैदा करके कर लिया। सही है। अब अगर तो उनका फ़ैसला नेक नीयति में था, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं आए, तो ये कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर असद उमर ने ये फ़ैसला साबित हो जाता है कि असद उमर साहब इससे पहले कोई चीनी शुगर माफिया वाले जो हैं, शुगर माफिया के लोग, उनसे मुलाकात की, कोई फ़ायदा लिया, कोई किकबैक्स लिए, कोई मतलब रिश्वत ली, कोई मफाद लिया, कोई फ़ायदा लिया, तो ये जुर्म है। लेकिन असद उमर साहब ने तो एफआईए को जो बयान दिया उसमें कहा उनने कि इनने मेरे पर प्रेशर डाला शुगर माफिया ने। नहीं, एक है रज़ाक दाऊद साहब ने मुलाकात करवाई। नहीं, एक है कि प्रेशर ये उन्होंने डाला कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो चीनी हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हम क्रशिंग नहीं कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे, और ये चीनी भी ज़ाया हो जाएगी, पीछे भी नहीं बन सकेगी। ये उन्होंने प्रेशराइज़ किया, यानी कोई किसी बुनियाद पे किया ना। तो उन्होंने कहा ये जब चीज़ मैंने देखी कि किसान सड़कों पे आ जाएगा, अब देखें ना, अब जब शुगर मिलें कहते हैं कि हमने नहीं लेना गना, तो हुकूमत तो मरती है, क्योंकि किसान सारा सड़कों पे आ जाता है, किसान बेचारे का तो गना सारा ज़ाया हो जाता है, उसकी तो पूरी मेहनत बेचारे की ज़ाया हो जाती है। हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती ये चीज़ें। तो इसलिए ये तो जेन्युइन एक बात है ना, इस पर आप कैसे जुर्म उनके ऊपर साबित करेंगे। इसलिए अगर साबित होगी चीज़ तो सब उसके मतलब नताइज फेस करेंगे। अगर बदनीयती साबित होती है
कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उस्मान बुज़दार साहब, वही देखें बुज़दार साहब भी तो, अगर बुज़दार साहब ने भी ये फ़ैसला, उनके सामने जो रिपोर्ट्स आई, देखें वज़ीर आला ये तो नहीं होता ना कि वज़ीर आला के पास एक बंदा आया, शुगर वाले आए, उन्होंने वज़ीर आला को आगे कहा कि अगर आपने ये ना कि हम ये कर देंगे, वो डर के गया अच्छा नहीं मैं दे रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। ज़ाहिर है वज़ीर आला भी उसको मुतल्लिका इदारे को भेजता है, उससे रिपोर्ट लेता है, वो रिपोर्ट फिर और जगहों से होती फिर ऊपर तक आती है। तो वो भी तो वज़ीर आला ने खुद तो जाके नहीं देखना ना शुगर मिल्स में या उनके इश्यूज़ को। लेकिन उसमें तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सीएम साहब ने उसको बगैर पढ़े उसको बस सिग्नेचर कर दिए। अगर ये चीज़ साबित होती है कि बग़ैर उन्होंने कुछ अपना माइंड अप्लाई किए बगैर कोई, तो अगर है तो कंसिक्वेंस वो फेस करेंगे और करना भी चाहिए। अच्छा, अपोजिशन बार बार कह रही है जी कि जहांगीर खान तरीन को अपने मुल्क से बाहर भिजवा दिया, उसके बाद आपने जो ना ये मामला नैब को भेजा, दारों को, FBI को, स्टेट बैंक को भेज दिया, तो क्या जहांगीर खान तरीन साहब वापस आएंगे? उनके ऊपर भी जो कानून लागू होगा सज़ाएँ मिलेगी उनको? जहांगीर तरीन बिल्कुल वापस आएंगे। जो मेरी इत्तला है वो कभी ऐसे नहीं होगा कि वो बाहर बैठ जाएँ, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, इस वक्त पॉलिटिकल सेंस में कह रहा हूँ। ताया तो नायल हो चुके हैं, रुकने असेंबली को नहीं बांध सकते, सबसे बड़ा उनको लॉस ये था। दूसरा उनका नुकसान ये हुआ कि इमरान खान के साथ बदएतमादी उनकी पैदा हो चुकी है और दूरियाँ हो चुकी हैं। तीसरा उनके पास क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि सब्सिडी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप उनके ऊपर फिक्स करते हैं 3 अरब रुपये फिक्स करते हैं कि जी 3 अरब रुपये जहांगीर तरीन के लिए क्या मसला है, 3 अरब रुपये वो प्ली बार्गिन कर लेंगे, ठीक है, तो और क्या कंसिक्वेंस है उनके लिए। ठीक है, हमारा कानून तो फेवर करता है जुर्म करने वालों को भी। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो चीज़ें, एक माहौल जो बनाया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब के बहुत से मामलात में वो क्लियर हैं। अच्छा, वो यार जब नून लीग का दौर था उस वक्त भी अपोजिशन में होते हुए भी अगर कोई बंदा किसानों को पूरे पैसे पे करता था तो वो जहांगीर तरीन था। कुछ चीज़ें हैं वो टेक्निकल, अगर मैं बहस में पढ़ूंगा वो बहुत टेक्निकल हो जाएगी, लोगों को उसकी शायद दूसरा समझ ना आए कि जहांगीर तरीन साहब पे जो एक चीज़ फिक्स की जा रही है वो ये है कि जी वो जिनको गना उन्होंने फ़रोख्त किया वो रजिस्टर्ड नहीं थे FBI से, अगर वो FBI से रजिस्टर्ड नहीं थे तो भाई ये FBI का काम था उनको रजिस्टर्ड करती। और तरीन साहब के पास और उनके साथ कुछ और शुगर मिल्स मालिकान हैं, कुछ सब नहीं, मोस्टली तो बड़े मामलात गड़बड़ हैं और ये माफिया, शुगर माफिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जिनके पास FBI का लेटर है कि FBI को उन्होंने लिखा कि भाई ये बंदे आपने रजिस्टर नहीं किए, हमने चीनी बेचनी है, हमारे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने कहा आप गुड फेथ में आप उनके ID कार्ड लें, रजिस्टर्ड है नहीं है आप दें, आपके ऊपर इसका कोई कंसिक्वेंस, कोई नताइज आपको नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप देखते हैं कि एक कानून आया कि 50,000 से ज़्यादा अगर कोई आपसे ख़रीदारी करता है तो आपने उसको ID कार्ड लेना है। दुकानदार ने कहा कि भाई मुझे सती साहब ID कार्ड दे के चले जाते हैं, गलत, मैं आगे जमा कराता हूँ, कल को मुझे आप दुकानदार को पकड़ लें, मुझे क्या पता कि ये यार इसका ओरिजिनल ID कार्ड है, फेक है क्या। इदारों ने कहा कि भाई आप गुड फेथ में ले लें, आपके ऊपर कोई कंसिक्वेंस नहीं होगा। तो जहांगीर खान तरीन साहब भी, जहांगीर तरीन के ऊपर एक जो इल्ज़ाम है वो ज़ाहिर है, एक तो ये है कि उन्होंने ऐसे लोगों को भेजा जो बेनामी थे, यानी अपने बंदे थे, उनके नाम पे बेची, अपनी रखी, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर जहांगीर तरीन साहब के मामलात गड़बड़ हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है वो कोई कानून से वाला तो नहीं है, ना कोई मुकद्दस गाय है, लेकिन मेरा ये ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो तासुर दिया जा रहा है जहांगीर खान तरीन के हवाले से वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से तासुर दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अपोजिशन बार बार कह रही थी जी कि ज़िम्मेदारान को सज़ाएँ दें, अब इसका ऐलान भी हो गया है। अब अपोजिशन के लिए अपनी खुद कितने बड़े प्रॉब्लम में आने वाली है, शहबाज शरीफ साहब, हक्कान अब्बासी साहब और दीगर लोग जो हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा तो शाहिद खान अब्बासी साहब जिन्होंने सलमान शहबाज के कहने पे 20 अरब की सब्सिडी दे दी थी, सबसे बड़ा तो उनके ऊपर मसला है। फिर ओमनी ग्रुप को जिस तरह नवाजा गया सिंध में, उन्होंने नवाजा जो हैं आपके साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, मुराद अली शाह पहले वज़ीर ख़जाना थे, फिर वज़ीर आला थे, वज़ीर ख़जाना के तौर पे जो उनकी नवाज़शात थी, ओमनी ग्रुप को ही सारा है। देखें वो तो जो फेक के मुश्किल चल रहा है उसमें सारी चीज़ें सामने हैं कि हर चीज़ का फ़ायदा वहाँ पे ओमनी ग्रुप को दिया गया। ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी, चीनी के ऊपर सब्सिडी, हर चीज़ का जो मेन फ़ायदा था वो ओमनी ग्रुप को दिया गया। तो उनके ऊपर भी ज़ाहिर है उनके भी गहरा तंग को जवाब तो उनको देना पड़ेगा। आप देखें ना मुनाफिकाना किरदार, आप देखें कि कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से पूछे कमीशन, लेकिन वही कमीशन जब CM को बुलाता है, CM कहता है मैं इसका दायरा इख्तियार ही नहीं है इस कमीशन का, ये मुझे बुलाए। वज़ीर आज़म को बुला सकता है कमीशन उनके बकौल, CM को नहीं बुला सकता।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने तो एक्सपोर्ट की सिर्फ इजाज़त दी, मतलब वो भी काबीना की मंजूरी है ना, काबीना की मंजूरी पूरी काबीना की मंजूरी है। यहाँ पे तो जो है वज़ीर आला जो है वो उसने तने तनहा उन्हें सारा कुछ किया है, ठीक है, मतलब तो इंडिविजुअल कैपेसिटी फिर में किया है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और चले मैं कहता हूँ वहाँ पे भी काबीना का फैसला होगा, काबीना का फैसला होगा सिंध में भी जैसे वफाक में है। लेकिन वहाँ पे बदनीयती के सबूत हैं कि मुराद अली शाह साहब ने जरदारी साहब की जो शुगर मिल्स हैं जो ओमनी ग्रुप के नाम पे उनको नवाजा ऐसे है। ही यहाँ पे तो इमरान खान ने जो अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है तो वहाँ पे तो कोई वो नहीं है ना कि इमरान खान की अपने को इंटरेस्ट था उन शुगर मिल्स में जिनको फ़ायदा हुआ। अगर ऐसा होता तो इमरान खान कब ये तहकीकात कराते, फोरेंसिक करवाते, ये नैब कोई केसेस भेजते, नहीं हो सकता था।